ये बताइए, इस इलाके में सब लोग बदलाव की बात कर रहे हैं, ऐसा क्या घटनाक्रम हो गया कि कांग्रेस का मजबूत किला अब गिरने की बात हो रही, गिराने की बात हो रही है? ऐसा मतलब किस तरह का माहौल में क्या बदलाव आया है? भाई तकरीबन जहाँ तक मैं सुन रहा हूँ लोगों के बयान और लोगों की परेशानी है, उसमें सिर्फ ये सुन रहा हूँ मैं कि भाई ये हमारे जो काउंसलर हैं, मौजूदा काउंसलर, इनका सिर्फ काम जो है वो सिर्फ 6 महीने नज़र आता है लोगों को, वो भी लास्ट में। क्या नाम है, शुरू में भी नज़र आ जाए तो लोग तसल्ली करेंगे 6 महीने शुरू के और 6 महीने लास्ट के, तो भाई 1 साल तो कम से कम 5 साल में काम किया इन्होंने। अभी की करंट की बात बता रहा हूँ मैं, वो गड्ढा जो तकरीबन मेरी 20 कंप्लेंट के बाद सही नहीं हुआ इस 4-4.5 साल के अंदर, वो अल्हम्दुलिल्लाह भाई मैं थैंक यू कहूँगा शोएब दानिश को कि वो कल सही हो गया हमारा 4.5 साल में। भाई मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ उनका। और बस अब मैं और मेरे फैमिली या मेरे जितने भी जानने वाले हैं या मिलने वाले हैं या आवाम ओखला की बिल्कुल नहीं चाहती कि शोएब दानिश अब इतना वक्त हम उनको दें। क्या नाम है, 2 बार 3 बार वो काउंसलर रह चुके हैं, बहुत हो गई। अब ये जातिवाद, ये जिसे कह देते हैं वो परिवारवाद का जो मसला है वो ख़त्म करें प्लीज़। क्या नाम है, अब वो कुछ दिन बाद माशाल्लाह बच्चे बड़े हो जाएंगे उनके, तो फिर वो उनके लिए वोट मांगेंगे, तो भाई ये ख़त्म होना चाहिए। और हम उनको भी दे दें वोट, मगर उन्होंने कोई काम ऐसा किया नहीं जिससे हम खुश हों। ये गलत बात नहीं है कि उन्होंने आपका काम कर दिया और आप कह रहे हैं कि हम वोट भी नहीं देंगे? भाई 4.5 साल में अगर कोई काम मेरा करेगा तो मेरे लिए, आवाम के लिए तो अच्छा शायद कभी भी नहीं हो सकता। वो बहुत परेशान है लोग भाई, बहुत परेशान। लेकिन शोएब दानिश तो कह रहे हैं हम जीत रहे हैं, सब लोग हमारे साथ हैं, बुजुर्ग लोग दिखाई भी दे रहे हैं उनके पास। भाई अब देखिए, हमारे बुज़ुर्ग, मेरे भी बुज़ुर्ग कभी उनके साथ हुआ करते थे। मैं उनकी एक खासियत थी मेरे बुज़ुर्गों के अंदर कि उनको एक बीड़ी पिलाई और एक चाय पिलाई, उनके साथ पी और उनको पिलाई और उनको पी। बीड़ी और सिगरेट से उनका मामला बन जाता था। अब बहुत हाईटेक टाइम हो गया है, अब तो सोशल मीडिया का टाइम है, सब उनकी करतूत देख रहे हैं, बहुत लोग परेशान हैं उनसे। तो अब बीड़ी से काम नहीं चलेगा, चाय से काम नहीं चलेगा। शोएब भाई, अल्लाह के वास्ते लोगों को माफ़ करो प्लीज़। वोट कैसे मिलेगा? वो काम से मिलेगा। केजरीवाल की देखिए आप, जितनी भी केजरीवाल की नीतियां हैं जिन्होंने अभी तक इम्प्लीमेंट की हैं, सभी से फ़ायदा लोग उठा रहे हैं। लड्डन भाई देखिए एक बहुत अच्छा सोशल वर्कर है क्या नाम, मगर देखिए क्या करें, पार्टी का कोई वजूद नहीं है क्या नाम है। हमारी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में बिल्कुल कोई वजूद नहीं है, इवन पूरे दिल्ली में कोई वजूद नहीं है। आई होप, उम्मीद करते हैं कि अगली बार वो अगर पार्टी में रहते तो शायद उनको मौका दिया जाता। अब बेचारे उस बात से भी हाथ धो बैठे हो पार्टी चेंज करके। उनकी पार्टी तो आज तो इतना बड़ा रोड शो हुआ है और आप कह रहे हैं कि बिल्कुल वजूद नहीं है। नहीं देखिए, मेरी बात तो सुनिए, लड्डन भाई थोड़ा सा पैसे से मजबूत हैं, थोड़ा सा जब तक उनके पास दम है, जब तक हम है उनके पास, जब तक वो कर रहे हैं बेचारे, करने दो उनको। हम भी कभी उन्हीं के साथ थे, मैं भी उन्हीं के साथ था। क्या नाम है, हाँ, पार्टी होने से 10 मिनट पहले तक भी उनके साथ था, मगर मैं पार्टी को ज़्यादा अहमियत देता हूँ, ना कि आम आदमी को। क्या नाम है, यहाँ भी पार्टी को ही अहमियत दी गई है। ये जो वैसे साहब कह रहे हैं छोटा रिचार्ज, मुस्लिम कार्ड, ये चलेगा? नहीं, ये नहीं चलेगा सर, ये कोई वैल्यू नहीं रखता सर। दिल्ली के अंदर कोई वैल्यू नहीं रखता सर। छोटा रिचार्ज कुछ नहीं है साहब। क्या नहीं, देखिए आप छोटी सी बात है, आप कम्युनिटी को लेके चलते हैं, एक बस के अंदर सभी फ़िरके के लोग सफ़र करते हैं। एक क्रिश्चियन भी होता है और आपका पारसी भी होता है और आपका
नॉन मुस्लिम भी होता है, नॉन मुस्लिम भी होता है, क्या किसी का धर्म देख के उसका टिकट लिया जाता है? बस फ्री है तो सबके लिए फ्री है। आपको बिजली इलेक्ट्रिसिटी आपको मुफ्त दी जा रही है, वो सभी के लिए फ्री है, किसी कास्ट को देख के तो नहीं दी जा रही हो। या पानी बिजली जो भी कुछ है, या हॉस्पिटल के अंदर जो फैसिलिटीज़ केजरीवाल दे रहे हैं वो किसी कास्ट को देख के तो दे नहीं रहे। ये इसके अंदर कोई RSS वाला तो मूड नहीं है कोई उनका। तो आपको हमदर्दी है लड्डन भाई से? लड्डन भाई से हमदर्दी उनके रवैये से है, अदरवाइज़ उनकी पार्टी से नहीं है।